हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। जेकेपी स्टडी पॉइंट में आपका एक बार से फिर से स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि जो भी हमारी लेटेस्ट वीडियो अपलोड होगी उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी, जिसका आप लाभ उठा सकेंगे। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे अपने जाति धर्म एवं भाषा ज्ञान से संबंधित परीक्षाओं में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आइए देखते हैं, शुरू करते हैं आज का हम अपना पहला प्रश्न का सीरीज। निम्न में भारत की सबसे बड़ी जाति है। निम्न में भारत की सबसे बड़ी जाति है, तो इनमें से आपका सही होगा क्या होगा? ऑप्शन में किन्नौरी, द्रविड़, गोंड और गुज्जर। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, गोंड। भारत की सबसे बड़ी जनजाति है गोंड। ठीक है, गोंड जनजाति भारत में सर्वाधिक किन क्षेत्रों में पाई जाती है? भारत के किन राज्यों में? तो एमपी में, मध्य प्रदेश में गोंड जनजाति का सर्वाधिक मात्रा में संख्या पाई जाती है, देखी जाती है, इसलिए आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। भारत में सर्वाधिक जाति पाई जाती है। भारत में सर्वाधिक जातियाँ पाई जाती हैं, तो आपका सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इन कोई नहीं। तो आपका सही आंसर होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनजातियाँ पाई जाती है या जातियाँ पाई जाती है, इसलिए आपका ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। गारो खासी जयंतियाँ प्रमुख जनजातियाँ हैं। मेघालय की, मणिपुर की, छत्तीसगढ़ की या सिक्किम की। तो इनमें से आपका सही आंसर होगा गारो खासी जयंतियाँ मेघालय की प्रमुख जातियाँ हैं। कौन सी? मेघालय की कौन कौन जातियाँ हैं? तो गारो खासी जयंतियाँ, इसलिए आपका ऑप्शन ए राइट आंसर। ग्रासिया सहरिया प्रमुख जनजातियाँ हैं। ग्रासिया सहरिया प्रमुख जनजाति है, तो आपका सही क्या होगा? ऑप्शन में मध्य प्रदेश की, कश्मीर के, राजस्थान की, छत्तीसगढ़ की। तीन में से आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी राजस्थान की। ग्रासिया सहरिया प्रमुख जनजाति राजस्थान की है, इसलिए आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। कुकी, नागा, मैठी आदिम जनजातियाँ हैं। कुकी, मैठी आदिम जनजातियाँ हैं, तो इनमें से आपका सही आंसर होगा सिक्किम की, मणिपुर की, राजस्थान की, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी मणिपुर की। कुकी, नागा और मैठी आदिम जनजातियाँ मणिपुर में पाई जाती है, इसलिए आपका ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न। लेप्चा जनजाति निम्न में से पाई जाती है। लेप्चा जनजाति निम्न में से पाई जाती है, तो आपका सही आंसर होगा सिक्किम में, में, हिमालय में, राजस्थान में, मेघालय में। तो आपका सही आंसर होगा सिक्किम में। लेप्चा जनजाति आपको पता होगा दोस्तों कि ये सिक्किम की जनजाति है, इसलिए आपका सिक्किम ए ऑप्शन राइट आंसर। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो इनमें से आपका सही आंसर क्या होगा? तो इनमें से आपका सही आंसर होगा हजरत इंजेल, हजरत अबू बकर को, हजरत ईसा को, हजरत मोहम्मद साहब को। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी हजरत मोहम्मद साहब को इस्लाम धर्म के प्रवर्तक माना जाता है। किन्हें? तो हजरत मोहम्मद साहब को इस्लाम धर्म के प्रवर्तक माना जाता है, इसलिए आपका ऑप्शन डी राइट आंसर। मोहम्मद साहब ने सर्वप्रथम इस्लाम धर्म के स्थापना किया था। कहाँ किया था? तो ये मक्का, ठीक है, मक्का शहर के मदीना में ये इस्लाम धर्म के स्थापना किया था। ठीक है, मोहम्मद साहब एक बहुत ही गरीब परिवार के से थे। ये जात के कुरैशी यानी सिख थे, ठीक है, जिन्होंने इस्लाम धर्म के स्थापना किया था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में हिजरी संवत की शुरुआत हुई थी।
निम्न में हिजरी संवत की शुरुआत हुई थी। तो इनमें से आपका सही आंसर होगा 600 ईस्वी में, 621 ईस्वी में, 622 ईस्वी में या 611 ईस्वी में। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 622 ईस्वी में हिजरी संवत की शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। सिख धर्म के संस्थापक थे। सिख धर्म के संस्थापक थे, तो इनमें से आपका सही आंसर होगा गुरु अर्जुन देव, गुरु रामदास, गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक देव। तो इनमें से सही आंसर होगा आपका गुरु नानक देव। गुरु नानक देव जो थे सिख धर्म के संस्थापक माने जाते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन डी राइट आंसर। गुरु नानक देव का जन्म 1469 ईस्वी में 1469 ईस्वी में पेशावर में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो पेशावर में हुआ था। ठीक है, जो इस सिख धर्म के संस्थापक थे। अगला प्रश्न देखते हैं। पारसी धर्म के संस्थापक थे। पारसी धर्म के संस्थापक थे, तो इनमें से आपका सही आंसर होगा पारसी धर्म के संस्थापक कौन थे? जरथुष्ट, मूसा, गुरु अंगद देव, इनमें से कोई नहीं। तो पारसी धर्म के संस्थापक जरथुष्ट थे। आपका ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। यहूदी धर्म के संस्थापक थे। मोजेज, जरथुष्ट, अंगद देव, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर होगा मोजेज, ऑप्शन ए राइट आंसर। मोजेज को यहूदी धर्म के संस्थापक माना जाता है, इसलिए आपका ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न आपके सामने। निम्न में किसने अमृतसर की स्थापना की थी? निम्न में किसने अमृतसर शहर की स्थापना की थी? तो आपका सही आंसर होगा गुरु अंगद देव ने, गुरु गोविंद सिंह ने, गुरु रामदास ने, इनमें से कोई सभी। तो आपका इनमें से कौन सा आंसर सही होगा? तो आइए देखते हैं। गुरु रामदास ने अमृतसर शहर की स्थापना किया था। किसने किया था? तो अमृतसर शहर की स्थापना गुरु रामदास ने किया था। तो कब किया था अमृतसर की स्थापना? तो 1577 ईस्वी में गुरु रामदास ने अमृतसर शहर की स्थापना किया था। कब? तो 1577 ईस्वी में। दोस्तों, ये परीक्षाओं में हरदम पूछे जाते हैं ये सवाल, तो इसे मिस ना करें, जरूर देखते। अगला प्रश्न। निम्न में स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया था। गुरु रामदास ने, गुरु नानक देव ने, गुरु गोविंद सिंह ने, गुरु अर्जुन देव ने। तो आपका सही आंसर होगा स्वर्ण मंदिर का निर्माण गुरु अर्जुन देव ने कराया था। आपका ऑप्शन डी राइट आंसर। गुरु अर्जुन देव ने स्वर्ण मंदिर का निर्माण कराया था। आपका ऑप्शन डी राइट आंसर। रामायण तथा रामचरितमानस मूलतः लिखी गई थी। रामायण तथा रामचरितमानस मूलतः लिखी गई थी। तो आपका सही आंसर होगा अवधी भाषा तथा हिंदी में, हिंदी तथा संस्कृत में, संस्कृत भाषा तथा अवधी भाषा में, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर क्या होगा? संस्कृत भाषा तथा अवधी भाषा में। आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। रामायण तथा रामचरितमानस का संस्कृत भाषा तथा अवधी भाषा में लिखा गया था, इसलिए आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। निम्न में योग विज्ञान के जनक कहा जाता है। योग विज्ञान के जनक कहा जाता है। महर्षि वेदव्यास को, महर्षि पतंजलि को, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, महर्षि पतंजलि को योग विज्ञान के जनक कहा जाता है, इसलिए आपका ऑप्शन बी राइट आंसर। भारत में सर्वाधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है हिंदी, तेलुगु, मराठी, उर्दू। तो इनमें से आपका सही आंसर होगा
ऑप्शन ए हिंदी। हिंदी भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा है, इसलिए आपका ऑप्शन ए राइट आंसर। भारत में दूसरी बोली जाने वाली भाषा तेलुगु को माना जाता है, इसलिए आपका दूसरी भाषा कौन सी होगी, तो तेलुगु। अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान के 8वीं अनुसूची में भाषा की संख्या है। संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या है, तो आपका सही आंसर क्या होगा, 24, 23, 22, 21। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 22। 22 भारत के 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या 22 है, इसलिए आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न। भारत में अंग्रेजी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। सिक्किम को, नागालैंड को, मिजोरम को, बी और सी दोनों को। तो आपका सही आंसर होगा नागालैंड और मिजोरम को। नागालैंड और मिजोरम को भारत में अंग्रेजी राजभाषा का दर्जा दिया गया है, तो नागालैंड और मिजोरम को, इसलिए आपका ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन डी, ए और बी और सी दोनों होगा राइट आंसर। आपका ऑप्शन डी राइट आंसर। राजभाषा आयोग का प्रथम गठन किया गया था। राजभाषा आयोग का प्रथम गठन किया गया था, तो आपका सही आंसर होगा 1955 में, 1957 में, 1953 में, 1952 में। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1955 ईस्वी में राजभाषा आयोग का गठन किया गया था, इसलिए आपका ऑप्शन ए राइट आंसर। निम्न में राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे। राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे, तो आपका सही आंसर होगा राधेलाल द्विवेदी, वीजी खेर, ए और बी दोनों इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, वीजी खेर राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। कौन, तो राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो वीजी खेर। आपका ऑप्शन बी राइट आंसर। आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है, तो आपका सही आंसर होगा क्या, तो मीराबाई को, महादेवी वर्मा को, रश्मि रत्ती को, इनमें कोई नहीं। तो आपका सही आंसर होगा महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा के नाम से भी जाना जाता है, तो किनको, तो मीराबाई महादेवी वर्मा को। महादेवी वर्मा द्वारा रचित पुस्तक का क्या नाम है, तो यामा। यामा जो है महादेवी वर्मा द्वारा रचित एक पुस्तक है, जो बहुत ही चर्चित पुस्तक है, ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन बी महादेवी वर्मा राइट आंसर। हिंदी साहित्य के सुकुमार कवि के रूप में जाने जाते हैं। वीजी खेर, महादेवी वर्मा, राधेलाल द्विवेदी, सुमित्रा नंदन पंत। तो आपका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, सुमित्रा नंदन पंत को हिंदी साहित्य का सुकुमार के नाम से जाना जाता है, इसलिए आपका ऑप्शन डी सुमित्रा नंदन पंत राइट आंसर। अगला प्रश्न। भारत में आधुनिक शिक्षा के जन्मदाता हैं। भारत में आधुनिक शिक्षा के जन्मदाता हैं, तो आपका सही आंसर होगा चार्ल्स मेटकॉफ, चार्ल्स ग्रांट, डलहौजी, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी चार्ल्स ग्रांट। चार्ल्स ग्रांट को हम भारत में आधुनिक शिक्षा के जन्मदाता के रूप में मानते हैं। चार्ल्स ग्रांट ने भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्म या गठन किया था 1792 ईस्वी में। कब, तो 1792 ईस्वी में। आपका राइट आंसर बी। तो निम्न में संस्कृत व्याकरण के जनक कौन है, तो आपका सही आंसर होगा पाणिनि। पाणिनि को हम संस्कृत व्याकरण के जनक मानते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन डी राइट आंसर। हिंदी में आंसू लिपि का जन्म दाता है। हिंदी निम्न में संस्कृत व्याकरण के जनक हैं, तो आपका सही आंसर क्या होगा, वेद व्यास, सुमित्रा नंदन पंत, तुलसीदास, पाणिनि। तो निम्न में संस्कृत व्याकरण के जनक कौन है, तो आपका सही आंसर होगा पाणिनि। पाणिनि को हम संस्कृत व्याकरण के जनक मानते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन डी राइट आंसर। हिंदी में आंसू लिपि का जन्म दाता है। हिंदी में आंसू लिपि का जन्मदाता है, तो आपका सही आंसर होगा
राधेलाल द्विवेदी, सुमित्रा नंदन पंत, ए और बी दोनों हम इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो इनमें से आपका सही आंसर होगा राधेलाल द्विवेदी। राधेलाल द्विवेदी जो है आंसुलिपि के जन्मदाता हैं। हिंदी के आंसुलिपि के जन्मदाता राधेलाल द्विवेदी को माना जाता है, इसलिए आपका ऑप्शन ए राइट आंसर। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ साथ बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि जो भी हमारी लेटेस्ट वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन सबसे आपको पहले मिलेगा, जिसका आप लाभ उठा सकेंगे। दोस्तों ये वीडियो हमारे चैनल को अपने दोस्तों, भाइयों, ग्रुपों में शेयर करें, जिसका सब लाभ उठा सकेंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।